अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज़ों की पाबंदी। नमाज ये एक ऐसी अमल है जो हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है और ये ऐसी अमल है जो हमें सीधे डिस्टिंग्विश करती है बाकी नॉन मुस्लिम्स के साथ। और आजकल यही नमाज इसको बहुत लाइटली लिया जाता है। मतलब अगर हम किसी को बोलते हैं कि नमाज का टाइम हो गया है, चलो नमाज पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं नमाज के साथ। वो बोलते हैं कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ ऑफ़िस का काम रहता है या कोई और काम रहता है, और वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं नमाज़ के कंपैरिज़न में। नमाज़ तर्क करना, नमाज़ छोड़ना या नमाज़ टाइम पे नहीं पढ़ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो नमाज़ों को छोड़ना है। सही मुस्लिम की एक हदीस में मेंशन है कि एक इंसान और कुफ़र के बीच में जो स्लैब है, जो एक थिन लाइन है, वो ये है कि जब इंसान नमाज़ें छोड़ता है। अगर इंसान नमाज़ें कंटिन्यूअसली छोड़ता है, तो वो कुफ़र की तरफ चला जाता है। और नमाज़ इतनी बड़ी अमल है कि क़यामत के दिन जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, वो नमाज़ के बारे में होगा कि आपने नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। और अगर हमारा ये नमाज़ वाला टेस्ट पास हो गया, तो जितने भी फिर आगे वाले हमारे टेस्ट हो गए, वो सारे ठीक हो जाएँगे। और अगर हमारा ये नमाज़ वाला टेस्ट, जो पहला टेस्ट है, वो फ़ेल हो गया, तो हमारे जो आगे वाले टेस्ट हो गए, वो भी वैसे ही होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, हम किसी भी स्टेट में हो, किसी भी मुल्क में हो, या कोई भी हम सफ़र कर रहे हो, नमाज़ का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। हम नमाज़ किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। जो बीमार होता है, जो बेड रेस्ट कर रहा होता है, उसको भी हुक्म है कि वो इशारों से नमाज़ पढ़े। इतनी इम्पोर्टेंस है नमाज़ की। लेकिन हम सही होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, अच्छे से चल रहे होते हैं, अच्छे से खा पी रहे होते हैं, और जैसे ही अज़ान हो जाती है, तो हम अपना काम एज़ यूजुअल कंटिन्यू करते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं। जबकि ये सबसे बड़ा गुनाह है, नमाज़ों को तर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। और जो एक फिज़िकल डिफ़रेंस है बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ नॉन मुस्लिम, वो ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना। और अगर हम इसी नमाज़ को छोड़ेंगे, इसी नमाज़ को तर्क करेंगे और टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम कितना क्लोज़ जा रहे हैं कुफ़्र की तरफ। और इसलिए हमें चाहिए कि हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हमें नमाज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और टाइम पे पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर।